कहानी की शुरुआत एक नौजवान आदमी से होती है जो ड्यूटी के दौरान काम करने की बजाय आराम से समय काट रहा था। लेकिन तभी उसके सिस्टम पर एक अजीब और रहस्यमयी सिग्नल आया। ये देखकर उसने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाया। शुरुआत में बॉस काफी गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उसने वह सिग्नल सुना तभी उसकी सारी नींद उड़ गई, क्योंकि वह कोई आम सिग्नल नहीं था बल्कि स्पेस से आ रहा एक एलियन सिग्नल था। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे इंसानों ने आखिरकार एलियंस का पता लगा लिया है। लेकिन जब सिग्नल की दूरी मापी गई तब सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह करीब 3,70,000 किलोमीटर दूर चांद के आसपास से आ रहा था। शुरुआत में किसी को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि एलियंस वाकई धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। हालात इतने गंभीर थे कि टीम के लोग नाश्ता छोड़कर तुरंत रक्षा मंत्रालय को खबर देने पहुंच गए। लेकिन वहां जो जानकारी मिली उसने सबको और ज्यादा डरा दिया। जांच में पता चला कि उस एलियन स्पेसशिप की चौड़ाई 500 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। इतना विशाल यान मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। जल्द ही यह जानकारी सबसे ऊपरी अधिकारियों तक पहुंचा दी गई। जब तक राष्ट्रपति को इसकी जानकारी मिली तब तक वह विशाल यान अलग अलग हिस्सों में बंटना शुरू हो चुका था। उसके अंदर से कई छोटे छोटे यान बाहर निकल रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनका असली मकसद क्या है। बस इतना पता था कि वे अगले 25 मिनट में पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने वाले थे। राष्ट्रपति ने भी पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया। लेकिन तब तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम बदलने लगा था। जहाँ जहाँ ये उड़न तश्तरियां पहुंची वहाँ वहाँ पूरा आसमान पीला पड़ने लगा। कुछ ही देर में दुनिया भर के न्यूज चैनल इस घटना की लाइव कवरेज करने लगे, क्योंकि इंसानी इतिहास में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया था। उधर सेना किसी भी तरह एलियंस के असली इरादों का पता लगाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने बातचीत के लिए एक शांति विमान उनकी तरफ भेजा। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही विमान उनके करीब पहुंचा तभी अचानक तेज आग की लपटों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और विमान पल भर में जलकर राख हो गया। जब यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई तब लोगों को शांत करने के लिए अधिकारियों को सामने आना पड़ा। उन्होंने वही बेकार की बातें दोहराई, शांत रहें, घबराएं नहीं और बेवजह बाहर न निकले। लेकिन हालात अब कंट्रोल से बाहर थे, क्योंकि वे रहस्यमयी उड़न तश्तरियां घनी आबादी वाले इलाकों जैसे न्यूयॉर्क के सिटी सेंटर की तरफ बढ़ रही थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर स्पेसशिप के ठीक नीचे कई बड़े बड़े शहर मौजूद थे। हालांकि कोई नहीं जानता था कि एलियंस आखिर करना क्या चाहते हैं, लेकिन डेविड नाम के एक टीवी इंजीनियर ने पहले ही उनके असली इरादे का अंदाजा लगा लिया था। जब एलियन यान पहली बार दिखाई दिए थे तभी उसने टीवी सिग्नल में कुछ छिपे हुए पैटर्न नोटिस कर लिए थे। उसे पता चल गया था कि बार बार आने वाले ये सिग्नल धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, जिसका मतलब था कि यह कोई नॉर्मल सिग्नल नहीं बल्कि एक काउंटडाउन सिग्नल थे। डेविड ने अंदाजा लगाया कि एलियंस किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। उसके हिसाब से इस काउंटडाउन के खत्म होने में सिर्फ 6 घंटे बचे थे। उसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। हालांकि डेविड ने सही बात पकड़ ली थी, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ आ गया कि अब उसे किसी बड़े अधिकारी तक यह जानकारी पहुंचानी होगी। किस्मत से उसकी एक्स वाइफ कोनी व्हाइट हाउस में काम करती थी, इसलिए डेविड ने तुरंत उसे कॉल किया। लेकिन जैसे ही उसने बात शुरू की तब कॉनी को लगा कि वह एक बार फिर कोई बेकार थ्योरी लेकर आया है, इसलिए उसने उसकी पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। ये देखकर डेविड गुस्से से भड़क उठा, लेकिन उसके पास समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था, इसलिए वह तुरंत अपने पिता को साथ लेकर व्हाइट हाउस की तरफ निकल पड़ा। उसके पिता की पहचान की वजह से उन्हें अंदर आने की परमिशन मिल गई। इसके बाद कॉनी ने डेविड के लिए राष्ट्रपति से मिलने का इंतजाम भी कर दिया। उसे सिर्फ 2 मिनट का समय मिला था, लेकिन उन्हीं 2 मिनटों में डेविड ने पूरी बात समझा दी। उसके मुताबिक एलियन इंसानों के कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अपने सभी छोटे यूएफओ को लगातार कमांड भेज रहे थे। वह लंबे समय से उन्हीं एलियन सिग्नलों का डेटा एनालाइज कर रहा था, और जो नतीजा उसके सामने आया उसने उसके होश उड़ा दिए। उसे पूरा भरोसा था कि अगले 28 मिनट में एलियंस कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। दूसरी ओर सेना की कम्युनिकेशन टीम हेलीकॉप्टरों के साथ स्पेसशिप के पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने एक विशाल लाइट जलाकर उनसे संपर्क करने की कोशिश की। तभी अचानक उस विशाल स्पेसशिप का एक हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा। कमांड रूम में बैठे सभी लोगों को लगा कि शायद एलियंस उनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगले ही पल स्पेसशिप से एक भयानक लेजर बीम निकली और दोनों हेलीकॉप्टरों को पल भर में हवा में ही उड़ा दिया। अब सभी को समझ आ चुका था कि एलियंस के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। डेविड की बात सच साबित होते ही पूरे व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए और हर कोई वहां से निकलने की तैयारी में जुट गया। राष्ट्रपति और बड़े अधिकारियों के पास बच निकलने के लिए खास प्राइवेट जेट्स मौजूद थे, लेकिन दूसरी तरफ लाखों आम लोग अभी भी सड़कों पर फंसे हुए थे। वहीं जो लोग इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उन्हें अब भी यही लग रहा था कि शायद एलियंस इंसानों को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही काउंटडाउन खत्म होगा तभी इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा हमला होगा। टाइम खत्म।
अचानक स्पेसशिप का निचला हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा। नीचे खड़े लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर होने क्या वाला है। तभी उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकलनी शुरू हुई। अगले ही पल वो विनाशकारी बीम नीचे गिरी और एक ही झटके में पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन इस तबाही ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। देखते ही देखते एक के बाद एक बड़े शहरों के ऊपर बीम गिरने लगी और विशाल इमारतें पल भर में विस्फोट के साथ ढहती चली गईं। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे वे हेलीकॉप्टरों समेत धमाकों की चपेट में आ गए। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर आग के समंदर में बदल गया। उस हमले की ताकत किसी परमाणु विस्फोट से भी कई गुना ज्यादा थी। सुबह होते होते पूरा शहर तबाह हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ मलबा था और इंसानों का कोई नामो निशान नहीं बचा था। अब यह साफ हो चुका था कि एलियंस शांति की बात करने नहीं आए थे। इसीलिए राष्ट्रपति ने बिना देर किए जवाबी हमले का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में सैकड़ों अमेरिकी लड़ाकू विमान आसमान में पहुंच गए। पायलटों ने बिना वक्त गवाए स्पेसशिप्स पर मिसाइल लॉक कर ली और कमांडर का ऑर्डर मिलते ही उन्हें एक एक करके दाग दिया। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग सांसें रोककर स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि यह हमला एलियंस को बता देगा कि इंसान इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। लेकिन जैसे ही मिसाइलें स्पेसशिप से टकराने वाली थीं, तभी अचानक उसके चारों ओर एक रहस्यमयी कवच एक्टिवेट हो गया और सभी मिसाइलें उससे टकराकर पूरी तरह बेअसर हो गईं। यह देखकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्पेसशिप के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड लगी हुई है, जो इतनी मजबूत थी कि इंसानों की सबसे एडवांस मिसाइलें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हालात बिगड़ते देख कमांडर ने तुरंत सभी पायलटों को ऑर्डर दिया कि वे अपने विमान ऊपर ले जाएं ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। लेकिन ठीक उसी पल विशाल स्पेसशिप के अंदर से हजारों छोटे यूएफओ बाहर निकल आए। उन्होंने इतनी तेज रफ्तार से हमला किया कि कई लड़ाकू विमान उनसे टकराते ही हवा में ही तबाह हो गए। जब अमेरिकी पायलटों ने उन छोटे यूएफओ पर हमला करने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि उनके चारों तरफ भी वही पावरफुल शील्ड लगी हुई है, जिसे इंसानों का कोई भी हथियार भेद नहीं पा रहा था। नतीजा यह हुआ कि लड़ाई पूरी तरह एक तरफा हो गई और देखते ही देखते कई लड़ाकू विमान एक झटके में तबाह हो गए। हालांकि पीछे हटने का आदेश मिल चुका था, लेकिन सुरक्षित निकल पाना अब भी बेहद मुश्किल था, क्योंकि एलियन यूएफओ लगातार उन पर हमला कर रहे थे। ऐसे में जब विल और उसका साथी किसी तरह उन्हें चकमा देकर निकलने की कोशिश करने लगे, तभी दो एलियन यान उनके पीछे लग गए। हालांकि विल और उसका साथी विमान उड़ाने में धुरंधर थे, लेकिन एलियन यूएफओ से बचना उनके लिए भी मुश्किल साबित हो रहा था। लॉकिंग सिस्टम से बचने के लिए उन्हें जेट्स को जमीन के बेहद करीब उड़ाना पड़ा, लेकिन लगातार जोखिम भरे मोड़ों और तेज उड़ान के कारण विल का साथी दबाव झेल नहीं पाया और आखिरकार वो भी एलियंस का शिकार बन गया। इसके बाद एलियंस के झुंड ने आसपास के सैन्य अड्डों और एयरबेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई एयरपोर्ट और रनवे पूरी तरह तबाह हो गए। उधर विल किसी तरह एलियन यूएफओ से पीछा छुड़ाने में लगा हुआ था। भले ही उसके पास उन्हें मार गिराने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसे जाल में कैसे फंसाया जा सकता है। तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़ी एक विशाल चट्टान पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आ गया। जैसे ही पीछा कर रही यूएफओ उसके बिल्कुल करीब पहुंची, विल ने अचानक पैराशूट खोल दिया और विमान से बाहर कूद गया। यूएफओ में बैठा एलियन कुछ समझ पाता, उससे पहले ही खाली जेट चट्टान से टकरा गया। पीछे आ रही एलियन यूएफओ भी दिशा नहीं बदल पाई और पूरी रफ्तार से चट्टान में जा घुसी। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद विल उस एलियन यूएफओ को मार गिराने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बेखौफ होकर मलबे के पास पहुंचा और अपने हाथों से खुद यूएफओ का दरवाजा खोल दिया। इस तरह वह शायद पहला इंसान बन गया जिसने जिंदा एलियन को इतनी करीब से देखा था। लेकिन अब उसका विमान उड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए उसे पैराशूट को घसीटते हुए वापस लौटना पड़ा। खुशकिस्मती से कुछ दूरी पर उसे कई गाड़ियां दिखाई दी और आखिरकार लिफ्ट मिल गई। उधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति भी एक रहस्यमयी जगह एरिया 51 पहुंच चुके थे। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक नॉर्मल सैन्य अड्डा दिखाई देता था, लेकिन जमीन के नीचे एलियंस पर सीक्रेट रिसर्च चल रही थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि इसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति को भी नहीं थी। वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात डॉक्टर ओकेन से हुई। तब उन्हें मालूम हुआ कि अमेरिका ने करीब 15 साल पहले एक एलियन जहाज पकड़ा था। शुरुआत में वैज्ञानिक लंबे समय तक उसकी जांच करते रहे, पर उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी को कोई समझ नहीं पाया। लेकिन हाल ही में उस जहाज का पावर सिस्टम अपने आप चालू हो गया। हालांकि वैज्ञानिक अब भी उसकी पूरी तकनीक नहीं समझ पाए थे, लेकिन कम से कम उन्हें यह पता चल गया था कि यह जहाज उड़ता कैसे है। इसके बाद डॉक्टर ओकेन उन्हें उस एलियन के पास ले गए जिसे सालों पहले पकड़ा था। हालांकि वह अब जिंदा नहीं था, लेकिन उनकी जांच के दौरान वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाली बात पता चली कि ये एलियंस आवाज या भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि सीधे दिमाग से दिमाग जोड़कर टेलीपैथी के जरिए बात करते थे। हालांकि सबूत के तौर पर उनके पास सिर्फ मरे हुए एलियंस के नमूने ही थे, लेकिन उसी समय विल एक जिंदा एलियन को पकड़कर बेस पर ले आया। यह खबर फैलते ही पूरे रिसर्च सेंटर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर ओकेन के लिए यह किसी सपने जैसा था। उन्होंने तुरंत एलियन की जांच शुरू करवाई और उसका हेलमेट हटाने का फैसला किया। जैसे ही हेलमेट काटा जाने लगा, तभी अचानक
हेलमेट के खुलते ही पता चला कि बाहर दिखने वाला हिस्सा असल में एक बेहद मजबूत सूट था। यह देखकर किसी को समझ नहीं आया कि विल ने आखिर एक मुक्के में इसे कैसे बेहोश किया होगा। लेकिन उसी दौरान किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एलियन होश में आ चुका था। जैसे ही डॉक्टर ने उसका असली चेहरा देखा, तभी अचानक डॉक्टर ओकेन उसके कंट्रोल में आ गए। धीरे धीरे वह एलियन अपने सूट से बाहर आने लगा। उसका असली शरीर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वह इंसानों से कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक था। होश में आते ही उसने पूरी लैब में अफरा तफरी मचा दी। डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। कुछ ही सेकंड में पूरी लैब मौत के मैदान में बदल गई। जब राष्ट्रपति और सेना के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे, तब तक पूरा रिसर्च सेंटर बुरी तरह तबाह हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ घना धुआं दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में सभी को समझ आ गया कि डॉक्टर ओकेन अपने होश में नहीं है, बल्कि एलियन किसी तरह उनके शरीर को कंट्रोल करके इंसानों से बात कर रहा था। राष्ट्रपति को यह सही मौका लगा। उन्हें उम्मीद थी कि बातचीत के जरिए इस लड़ाई को टाला जा सकता है। इसलिए उन्होंने एलियन से पूछा कि आखिर उसे इंसानों से क्या चाहिए। तुम हमसे क्या चाहते हो? इतना कहते ही उसने राष्ट्रपति के दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए और अगले ही पल गार्ड्स ने बिना देर किए उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। कुछ ही सेकंड में एलियन वहीं ढेर हो गया। जब राष्ट्रपति फिर से होश में आए तो उन्होंने एक बेहद डराने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें एलियंस का असली मकसद पता चल चुका है। दरअसल एलियंस की टेलीपैथी दो तरफा काम करती थी। जब वे किसी से जुड़ते थे तो दोनों एक दूसरे की मन की बात पढ़ सकते थे। इसी वजह से राष्ट्रपति को कंट्रोल करते वक्त उन्होंने उसके मन की बात पढ़ ली थी। राष्ट्रपति ने बताया कि ये एलियंस किसी एक ग्रह के निवासी नहीं थे। वे टिड्डियों की तरह एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक भटकते रहते थे। जहां भी उन्हें कोई विकसित ग्रह मिलता, वे उस ग्रह पर हमला कर देते। फिर उसके संसाधनों का इस्तेमाल तब तक करते जब तक वहां कुछ भी बाकी न बच जाए, और इसके बाद वे अगले ग्रह की तरफ बढ़ जाते। अब उनकी नजर पृथ्वी पर थी। यह सुनकर सभी समझ गए कि इंसानों के पास बहुत कम समय बचा है। मजबूर होकर राष्ट्रपति को न्यूक्लियर अटैक की परमिशन देनी पड़ी। फिर भी एक डर सबके मन में बना हुआ था कि अगर न्यूक्लियर हथियार भी उनकी शील्ड के सामने बेअसर निकले तो इंसानों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जल्द ही अमेरिका का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान एलियन स्पेसशिप के ठीक सामने पहुंच गया। कुछ ही पलों बाद उस पर एक न्यूक्लियर मिसाइल दागी गई। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग सांसें रोककर स्क्रीन को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार एलियंस की हार तय है, लेकिन जब विस्फोट हुआ तब जो नजारा सामने आया उसने सबकी उम्मीदें तोड़ दी। इतने विनाशकारी हमले के बावजूद एलियन शील्ड ने पूरे हमले को बेअसर कर दिया। यहाँ तक कि स्पेसशिप पर एक खरोंच तक नहीं आई। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि किसी के पास कोई प्लान नहीं बचा था। लगने लगा था कि अब पृथ्वी का अंत करीब है। उधर डेविड की भी सारी रिसर्च नाकाम साबित हो चुकी थी, इसलिए वह शराब पीकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर उसके पिता को भी चिंता होने लगी। उन्होंने डेविड को समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो खुद को इतना परेशान करने का भी कोई फायदा नहीं। ये सुनते ही डेविड के दिमाग में अचानक एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने तुरंत सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। फिर उसने एक ऑफिसर से कहा कि यूएफओ के ऊपर एक कोक की कैन रखकर गोली चलाए। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, गोली चलते ही यूएफओ की शील्ड ने उसे बेअसर कर दिया। यह देखकर किसी को हैरानी नहीं हुई, लेकिन अभी भी किसी को डेविड का असली प्लान समझ नहीं आया था। तभी डेविड कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया और ऑफिसर से दोबारा गोली चलाने को कहा। इस बार गोली कैन से टकराते ही हवा में उछल पड़ी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी डेविड ने बताया कि भले ही एलियंस की टेक्नोलॉजी इंसानों से हजारों साल आगे हो, लेकिन उनका पूरा सिस्टम एक डिजिटल नेटवर्क की तरह काम करता है, और जैसे किसी कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस घुसते ही पूरा सिस्टम गड़बड़ाने लगता है, वैसे ही उसने इस यूएफओ के सिस्टम में भी एक वायरस अपलोड कर दिया था। इसी वजह से उसकी शील्ड अपने आप डीएक्टिवेट हो गई। डेविड असल में यह साबित करना चाहता था कि एलियंस का सिस्टम भी हैक किया जा सकता है। इसके बाद उसने अपना असली प्लान बताया। वह इसी वायरस को एलियन मदरशिप के मेन सिस्टम में अपलोड करना चाहता है, क्योंकि एक बार वायरस वहां पहुंच गया तो नेटवर्क से जुड़े सभी यूएफओ और स्पेसशिप्स में वह अपने आप फैल जाएगा, और जैसे ही उनकी सारी डिफेंस शील्ड्स एक साथ बंद होंगी तभी इंसानों को उन पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर एलियन मदरशिप के अंदर घुसने का जोखिम कौन उठाएगा। तभी विल आगे आया और बोला कि वो यह मिशन करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस एलियन स्पेसशिप का इस्तेमाल इस मिशन के लिए किया जाना था वह करीब 15 साल पहले क्रैश हुई थी, और किसी को नहीं पता था कि वह अभी भी उड़ने की हालत में है या नहीं। पता लगाने के लिए डेविड ने स्पेसशिप के क्लैंप्स हटाने को कहा। जैसे ही आखिरी क्लैंप हटा, तभी अचानक पूरा स्पेसशिप अपने आप हवा में तैरने लगा। ये देखकर साफ था कि
स्पेसशिप एकदम ठीक थी। बिना देर किए राष्ट्रपति ने एक ग्लोबल काउंटर अटैक प्लान तैयार किया। उन्होंने रशिया, चाइना, इंडिया समेत कई देशों की एयरफोर्स को तुरंत अलर्ट भेज दिया ताकि सभी मिलकर एक साथ हमला कर सके। इसी बीच एक किसान भी वहां पहुंच गया। वह कोई पायलट नहीं था, लेकिन वो फिर भी इस लड़ाई शामिल होना चाहता था क्योंकि सालों पहले एलियंस ने उसको किडनैप किया था और अब वह उनसे अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहता था। उधर राष्ट्रपति हमले से ठीक पहले अपना सबसे जोशीला भाषण देने वाले थे और सबसे खास बात यह थी कि उसी दिन इंडिपेंडेंस डे भी था। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी मानवता एक ही मोर्चे पर खड़ी है। यह लड़ाई किसी एक देश, एक झंडे या एक जगह की नहीं है। इस बार खतरा पूरी पृथ्वी पर मंडरा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सभी अपने पुरानी रंजिशें भूल जाएं और एकजुट होकर दुश्मन का सामना करें। उस जोशीले भाषण ने सैनिकों में नया जोश भर दिया और सभी आखिरी मुकाबले के लिए तैयार हो गए। उधर विल और डेविड पहली बार एलियन शिप के कॉकपिट में बैठे थे, लेकिन उड़ान भरने से ठीक पहले दोनों से एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। बिल ने कमांड शिप को उल्टा लगाया और बिना देर किए एलियन शिप को तेजी से आसमान की ओर उड़ा ले गया। एलियन शिप उड़ाने में उसे इतना मजा आ रहा था कि वह हवा में तरह तरह के करतब दिखाने लगा, जिससे डेविड की फट के हाथ में आ गई। कुछ ही देर बाद दोनों एलियन मदरशिप के पास पहुंच गए। जैसे जैसे वे उसके करीब आते गए, वैसे वैसे शिप अपने आप ऑटो पायलट मोड में चली गई। इसके बाद वे मदरशिप के अंदर दाखिल हो गए। रास्ते में उन्होंने कई हैरान कर देने वाले नजारे देखे। आखिरकार वे मदरशिप के कंट्रोल एरिया तक पहुंच गए। वहाँ हजारों छोटे एलियन यान एक साथ खड़े हुए थे। पूरा नजारा किसी विशाल स्पेस स्टेशन जैसा लग रहा था। अपनी पहचान छिपाने के लिए डेविड ने बड़ी सावधानी से शिप की विंडो बंद कर दी ताकि वहां मौजूद ऑपरेटर उन्हें नोटिस न कर सके। फिर सही मौका मिलते ही उसने अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने तुरंत अपना कंप्यूटर खोला और चुपचाप वायरस को एलियन मदरशिप के सिस्टम में अपलोड करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वायरस सिस्टम में पहुंच गया, जिससे अचानक मदरशिप के अंदर गड़बड़ी शुरू हो गई। ये देखकर साफ हो गया कि डेविड का वायरस अपना काम शुरू कर चुका है। उधर जैसे ही यह खबर पृथ्वी तक पहुंची, तभी सेना ने बिना एक पल गवाए अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। दुनिया भर के लड़ाकू विमान एक साथ एलियन यानों पर टूट पड़े। इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे क्योंकि वायरस की वजह से एलियंस की शील्ड पूरी तरह बंद हो चुकी थी। तभी राष्ट्रपति, जो कभी एयरफोर्स पायलट रह चुके थे, उन्होंने सबसे पहला हमला किया। कुछ ही देर में दर्जनों लड़ाकू विमानों ने एक साथ मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी, जिससे एलियन स्पेसशिप्स को भारी नुकसान पहुंचने लगा। हालात बिगड़ते देख हजारों यूएफओ भी लड़ाई में कूद पड़े, लेकिन इस बार मुकाबला बराबरी का था। शील्ड गायब होने की वजह से एक के बाद एक कई एलियन शिप्स हवा में ही धमाकों के साथ तबाह होने लगे। फिर भी एलियंस की संख्या बेहद ज्यादा थी। कुछ ही देर में उन्होंने अलग अलग शहरों पर अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया, लेकिन इंसानों के पास धीरे धीरे मिसाइलें और गोला बारूद खत्म होने लगे, जबकि जायंट शिप को अब तक ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। ऐसे में हालात एक बार फिर इंसानों के खिलाफ जाते दिखाई देने लगे। तभी रसेल नाम का वही किसान आदमी आगे आया जो हमेशा दावा करता था कि सालों पहले एलियंस उसे किडनैप करके ले गए थे। उसने फैसला किया कि वो स्पेसशिप के पावर सोर्स को उड़ा देगा, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि ठीक उसी समय उसके विमान का लॉन्च सिस्टम खराब हो गया और मिसाइल वहीं फंस के रह गई। लेकिन रसेल ने हार नहीं मानी। वह पहले ही अपने सर पर कफन बांध के आया था। उसने अपने परिवार, पृथ्वी और बदला लेने के लिए बिना हिचकिचाए विमान लेकर स्पेसशिप के पावर सोर्स में घुस गया। कुछ ही पलों में 500 किलोमीटर चौड़ी स्पेसशिप एक झटके में तबाह हो गई। मिशन सफल होते ही कमांड सेंटर ने तुरंत विल और डेविड को वापस लौटने का ऑर्डर दिया, लेकिन तभी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। उनका यान अभी भी मदरशिप के अंदर फंसा हुआ था। दोनों ने बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। इसी दौरान एक एलियन की नजर उन पर पड़ गई। उसने सिर्फ एक कमांड दी और शिप का विंडो कवर अपने आप खुल गया। खतरे को भांपते ही विल और डेविड तुरंत छिप गए, लेकिन एलियंस भी इतने बेवकूफ नहीं थे। अगले ही पल उनकी तलाश में एक सर्च टीम भेज दी गई। अब हालात देखकर लग रहा था कि दोनों का बच निकलना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अगर मरना ही है तो दुश्मन को साथ लेकर मरेंगे। इसलिए उन्होंने बिना देर किए न्यूक्लियर मिसाइल दाग दी और वह सीधा एलियन कमांड सेंटर में जा घुसी। लेकिन धमाका होने से पहले ही पूरी मदरशिप बुरी तरह हिलने लगी। अचानक इस झटके से उनकी शिप का कंट्रोल बिगड़ गया और वह सिस्टम की पकड़ से निकल गई। यह देखकर दोनों की जान में जान आ गई। हालांकि राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि न्यूक्लियर बम फटने में अब सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। ऐसे में विल और डेविड ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। दोनों पूरी रफ्तार से मदरशिप से भागने लगे। खुशकिस्मती से एलियन यान की स्पीड बेहद जबरदस्त थी। पीछे कई एलियन फाइटर्स उनका पीछा कर रहे थे। फिर भी वे किसी तरह उनकी पकड़ से बचते हुए मदरशिप से बाहर निकल आए और तभी वो हुआ जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। अगले ही पल विशाल मदरशिप एक भयानक विस्फोट के साथ उड़ गई। उस धमाके के साथ एलियंस का पूरा कंट्रोल सिस्टम एक झटके में तबाह हो गया। मदरशिप के खत्म होते ही पृथ्वी पर मौजूद बाकी एलियन शिप्स भी एक एक करके क्रैश होने लगी। कुछ ही मिनटों में दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध खत्म हो गया और आखिरकार इंसानों ने नामुमकिन लगने वाली इस लड़ाई को जीत लिया। उधर विल और डेविड भी सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए और इसी के साथ इंडिपेंडेंस डे की ये शानदार कहानी यहीं खत्म हो गई। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से वो सब कर दो जो मैं चाहता हूँ। ओके बाय।